हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर एक वस्तु किसी स्प्रिंग को किसी विशिष्ट लंबाई तक खींचती है। दक्षिणी ध्रुव से कितनी ऊंचाई पर यह इसी स्प्रिंग को इतनी ही लंबाई तक खींचेगी। पृथ्वी को गोलाकार माने। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है पृथ्वी के घूर्णन के कारण एवं सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी में परिवर्तन। तो हमारी पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है और यह अपने अक्ष के चारों ओर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ये पृथ्वी का विषुवत रेखा है अर्थात भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसी विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर हमने एक स्प्रिंग से किसी वस्तु का भार नापा है और उस वस्तु के भार ने स्प्रिंग को किसी एक विशेष लंबाई तक खींचा है। तो मान लीजिए कि हम किसी स्थान P पर हैं और P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो वास्तव में पृथ्वी की त्रिज्या है हमारी विषुवत रेखा के साथ लैम्डा कोण बना रही है। तो इस लैम्डा को हम कहते हैं स्थान P का अक्षांश। तो लैम्डा अक्षांश पर परिणामी गुरुत्वीय त्वरण मान लेते हैं कि G1 मिलता है तो ये बराबर दिया जाता है उस स्थान का वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण G, जबकि घूर्णन ना हो। लेकिन घूर्णन इस कारण इसमें थोड़ा कम हो जाता है R ओमेगा वर्ग कॉस वर्ग लैम्डा। ये मिलता है लैम्डा अक्षांश पर परिणामी गुरुत्वीय त्वरण। अब यदि हम विषुवत रेखा पर आ जाए, यहाँ आ जाए तो लैम्डा का मान तो 0 हो जाएगा। तो विषुवत रेखा पर लैम्डा बराबर 0 है और इसलिए कॉस लैम्डा बराबर हो जाएगा कॉस 0 कॉस 0 और इसका मान होता है 1। तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण G1 बराबर होगा G ऋण R ओमेगा वर्ग। और तब m द्रव्यमान की वस्तु का भार ये बराबर होगा mg1। इस भार के कारण स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि ये बराबर यदि L हो तो संतुलन की दशा में mg1 बराबर होगा KL, जहां K कहलाता है स्प्रिंग का बल नियतांक।
और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर आते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा दक्षिण ध्रुव और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान है g। अब यहाँ से हम h ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान लेते हैं g2 है। तो h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसे हम इस सूत्र से देते हैं, g2 बराबर g1 माइनस 2h 1 ऋण 2h बटे r। यदि h बहुत छोटा है r से तब, और यहाँ पर h बहुत छोटा है ही है r की तुलना में, अर्थात त्रिज्या की तुलना में। और तो वस्तु का भार, इस स्थान पर उस वस्तु का भार ये बराबर होगा mg2। और जब हमने उसी स्प्रिंग से इसको लटकाया है तो पुनः इसने स्प्रिंग की लंबाई में उतनी ही वृद्धि की है, अर्थात L, और इसलिए mg2 ये भी बराबर होगा KL के। तो ये g2 का मान हमारा समीकरण नंबर 3 और ये mg2 का मान ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 2 और समीकरण 4 में देखें कि दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं, तो दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर 2 और 4 से mg1 बराबर होगा mg2 के, m तो यहाँ से हो गया निरस्त। तो g1 का मान अर्थात विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ये हमको मिला है g ऋण r ओमेगा वर्ग बराबर g2 का मान मिला है g गुणित 1 ऋण 2h बटा r। तो हल करने पे हमको मिल रहा है g ऋण r ओमेगा वर्ग बराबर g ऋण 2hg बटे r। g को मैंने अंदर गुणा कर दिया तो ये g और ये g तो कट गया, दोनों तरफ से ऋण चिन्ह भी कट जाएगा। तो यहाँ से हमको h का मान मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगी h बराबर r वर्ग ओमेगा वर्ग बटे 2g। अब पृथ्वी की त्रिज्या हमें मालूम है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं r ओमेगा का वर्ग बटे 2g। अब r का मान होता है 6400 किलोमीटर में है, मीटर बनाया तो 10 का घात 3, और ओमेगा अर्थात कोणीय वेग ये होता है, इधर समझा दूं, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी होता है आवर्त काल, टी होता है परिक्रमण काल। तो हमारी पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः परिक्रमण काल होता है 24 घंटे या एक दिन, और एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड। तो 2 पाई बटे 86,400 सेकेंड ये आता है। तो हम ओमेगा की जगह हमने रख दिया 2 पाई बटे 86,400 सेकेंड में इस पूरे का वर्ग बटा 2, और जी का स्टैंडर्ड मान होता है 9.8। ये तो जीरो तो हो गए कैंसिल, इसको हमने कर दिया निरस्त। तो हमको बच रहा है 64 गुणित 10 का घात 3 गुणित 2, पाई का मान हो गया 3.14, इस पूरे का वर्ग बटे 864, ये भी वर्ग में है तो 2 बार आ जाएगा, 864 गुणित 864 गुणित 2 गुणित 9.8। ये इतना मीटर हमारी उस बिंदु की ऊंचाई होगी दक्षिण ध्रुव से, जहां भार को लटकाने पर स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि है वो एक बराबर होगा। तो ये हल करने पर हमको मिल रहा है लगभग 5520 मीटर, अर्थात 5.52 किलोमीटर। तो हम दक्षिण ध्रुव पर जब इतनी ऊंचाई पर जाएंगे 5.52 किलोमीटर, तो वहां का गुरुत्वीय त्वरण विषुवत रेखा के गुरुत्वीय त्वरण के ठीक बराबर। और ये इस प्रश्न का अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।